हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो मैं कलम का जो प्रकार बताने जा रहा हूँ वह अपेक्स ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, सॉफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो अपेक्स ग्राफ्टिंग यानी टॉप पार्ट पे जो की जाती है उसमें अगर से एकदम सॉफ्ट लाल कलर का पार्ट हो उस पर भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा एज में ज़्यादा वाला नीचे का पार्ट उस पर कर सकते हैं, उससे थोड़ा यानी उम्र में ज़्यादा नीचे का पार्ट। तो हमने यहाँ जो सॉफ्ट वुड इसे कहा जाएगा क्योंकि ये हार्ड नहीं है, तो मैंने लगभग टॉप को कट करके लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे से किए, इसलिए मैंने पहले ऊपर का टॉप पार्ट उड़ा दिया है। तो दोस्तों यहाँ जो कलमें हैं किस प्रकार सिलेक्ट करने का सायन ये भी बता चुका हूँ, कौन से आम के पेड़ से इसे लाने का वो भी बता चुका हूँ। आपको जो चॉइसेबल मैंगो है उस प्रकार उसका सायन आप सिलेक्ट कीजिएगा। आपके परिसर में इस प्रकार के अच्छे वेराइटी के मैंगो सायंस मिल जाते हैं, और आपके परिसर में नहीं मिला तो लगभग आपके 10-15 किलोमीटर के एरियाज़ में ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि अपने आस पड़ोस में या तो अपने एरियाज़ में गार्डन्स होते हैं, नर्सरीज होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा या तो किसी के यहाँ अच्छे क्वालिटी की अच्छे वेराइटी का मैंगो होगा तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। देखो इसे वेड्ज कट कैसे लगाने का ये भी मैं बताने जा रहा हूँ साथ में। तो स्लोप चाहिए वी आकार का, और इसके लिए आप अगर से आपके पास चाकू नहीं है, बडिंग नाइफ नहीं है, हॉर्नबिल नाइफ नहीं है, तो दोस्तों अगर से यहाँ सायन अगर से कड़क है कंसिडर करो तो उससे ब्लेड से नहीं करने का। सायन अगर से 6 से 8 महीने की है तो ब्लेड चलती है, लेकिन अगर से 8 से 12 महीने का अगर से टाइट सायन है तो उस पर चाकू जो है हॉर्नबिल वो चलता है, लेकिन यह चाकू जो रफ रहता है वो नहीं चलता। तो हम इस पे जो अभी कलम करने जा रहे हैं यह हार्डवुड है एक प्रकार का। देखिएगा हार्डवुड यानी लगभग अंगूठे से मोटा साइज का हार्डवुड है। तो इस पे किस प्रकार करने का, तो इस पे मैं बार्क ग्राफ्टिंग करने जा रहा हूँ। देखिएगा तो बार्क ग्राफ्टिंग यानी क्या, हमने बार्क ग्राफ्टिंग के बड़े बड़े पेड़ों की वीडियो देखे, पर छोटे पेड़ों पे बार्क ग्राफ्टिंग पर अंगूठे टाइप का अगर साइज का अगर से एक आध हार्डवुड है तो उसकी जो बार्क है मोटी है कंसिडर करो। ग्रीन कलर हो या तो डार्क ग्रीन कलर हो या तो ग्रे कलर हो, 2 वर्टिकल कट लीजिएगा। जिसके वर्टिकल कट जो 2 है ले वो कितनी सेंटीमीटर लेनी चाहिए, तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, और उसे धीरे से ढीला कर दीजिएगा। ये देखिएगा, और जैसे इसे क्या करने का है, ढीले से ढीला करके ऊपर का पार्ट नीचे खींच लेने का अंगूठे से। ये देखिएगा इस प्रकार। पर इस प्रकार हम किस पे करते हैं, जो हरी छाल रहती है या छोटा अंगूठे साइज का पौधा रहता है उस पर ऐसे खींचने से आपको बराबर वो निकल जाती है। लेकिन बड़े जो प्लांट है हाथ जैसे मोटे या कमर जैसे मोटे 2 फीट 1 फीट गोलाई की, जो मैं पिछले मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है उसमें ऐसे अपन खींच नहीं सकते, क्योंकि वो जो स्किन रहती है चिपकी हुई रहती है और खींचने जाओगे तो टूट जाएगी। इसलिए उसे स्लाइटली लूज करना है किसे, बड़े पौधे। लेकिन ये जो छोटे अंगूठे जैसी साइज है, टो जैसी साइज है, पैर के अंगूठे जैसी या तो हाथ के जैसे अंगूठे साइज है, ग्रीन इन कलर है, डार्क ग्रीन इन कलर है, तो इस पर बार्क ग्राफ्टिंग करते वक्त क्या करने का, आपको 2 वर्टिकल कट। देखिएगा मैं फिर से एक वर्टिकल कट, 2 सायन इजीली फिट होती है। अगर से पैर जैसे अंगूठे जैसी रहा या तो हाथ के अंगूठे जैसी मोटी रही तो 2 वर्टिकल कट करने का। 2 वर्टिकल कट्स के बीच का डिस्टेंस कितना रखने का दोस्तों, तो 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर का। तो उसमें क्या होगा बाद में, ये देखिएगा साइड से मैंने टॉप में ऐसा धीरे से लूज किया, और लूज ऊपर से करने के बाद में नाखून से या तो अंगूठे से देखिएगा मैं पकड़ के उसे नीचे तक खींच रहा हूँ। आप देखिएगा, देख लीजिएगा दोनों तरफ से। पहले टॉप में ढीला कर रहा हूँ मैं इस प्रकार। तो ये देखो अब टॉप में ढीला हो गया, अब मैं सीधा उंगली से उसे पकड़ूंगा, देखिएगा, और सीधा प्रेशर करके ऐसा सीधा खींचूंगा। यानी कितना, 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लगभग। तो दोस्तों इसका बेस्ट सीजन मैं बता चुका हूँ, जुलाई माह से अक्टूबर माह तक। मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अब सायन जो है वह कितना सेंटीमीटर का, अगर से यहाँ 4 सेंटीमीटर का चाप है वर्टिकल खड़ा वर्टिकल बार्क, तो इसके लिए आपको 3 सेंटीमीटर वी शेप करना पड़ेगा, वेड शेप। तो इसके लिए दोस्तों हॉर्नबिल नाइफ जो है देखिएगा बिल्कुल वी शेप दोनों तरफ। तो यहाँ कैसी शेप मारने का मैं बता चुका हूँ। तो इसके लिए आप अगर ये हॉर्नबिल नाइफ नहीं है तो दोस्तों थर्मोकोल काटने का नाइफ मिलता है, एकदम थीन वाला पतला वाला चाकू वी कट मारने के लिए सायन में। देखिएगा यहाँ डाल देने का,
टॉप पार्ट तक, देखिएगा इस प्रकार। तो आप थर्मोकोल काटने का ब्लेड मिलता है मार्केट में 5 से 10 रुपये का, लेकिन उसकी एक खासियत तो जल्दी जंग पकड़ता है। एक दो बार आपने ग्राफ्टिंग किया, लेकिन आप ग्राफ्टिंग करने के बाद में, या बिफोर ग्राफ्टिंग करने के बाद में इसे धो लीजिएगा। ब्लेड वगैरह जितने भी आप टूल्स है, ये देखो नीचे से बांधते हुए मैं, देखिएगा नीचे से पदर कैसे बांधने का, ऊपर रखने का पदर और नीचे से घुमेटते हुए ले जाने का, देखिएगा आप। तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको कि थर्मोकोल काटने का ब्लेड बहुत अच्छा होता है वास्तव में। और उसे आप यूज करने के पहले आप उसे स्पिरिट में, अल्कोहल जो स्पिरिट है आपके मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, 30-40 रुपये तक मिल जाएगा, छोटी सी 20 रुपये तक। तो उस बॉटल को ले आएगा और उससे एक पॉट में लेके उसे धो लीजिएगा, ब्लेड वगैरह कटर वगैरह सबको। या तो ये तो करोगे इस्तेमाल करने के पहले, और ये काम होने के बाद में फिर ब्लेड को आप उससे धो लीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार आपको बांधने का है। देखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप बड़े जो पेड़ हैं उसको काटने के बाद जो ब्रांचेस आती है और जो मोटी रहती है, हाथ जैसी मोटी और हार्डवुड टाइप की बन जाती है, उस पर आप यहाँ बार ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन समझो आपका लाल साइज का अगर से एक आधा टॉप का अपेक्स है, समझो सॉफ्ट वाला, या तो थोड़ा ग्रीन है, लाइट ग्रीन सॉफ्ट है, जिसमें इलास्टिसिटी बग रहा है, उसे सॉफ्ट ग्राफ्टिंग करने का, उस पर जो वी शेप वाला मैं बता चुका हूँ। लेकिन जैसे हार्ड लकड़ी हो गई दोस्तों, तो बार का अगर से निकलती है तो उसमें इस प्रकार एक ही अंगूठे जैसे साइज में या टो जैसे साइज में आप इस प्रकार का बार ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो एक इसमें 2 सायन ईजिली फिट कर सकते हैं, एक ख्याल में रखिएगा। तो इस प्रकार आप बड़े मैंगो पे भी यहाँ कर सकते हैं, 2 साल के भी पौधे पे कर सकते हैं, 3 साल के भी पौधे पे कर सकते हैं, 5 साल के भी पौधे पे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अगर से बड़े पेड़ों पे बार ग्राफ्टिंग नहीं जमती समझो दोस्तों, तो आप पेड़ को पहले कटवा दीजिएगा अपने सुविधा अनुसार हाइट से। कोई बगीचा होगा तो 3-4 फीट से कटवा लीजिएगा, और कहीं दरवाजे के या गेट के पास में होगा, नीचे से आपको जाना आना करना है, तो ऐसे पेड़ों को आप 6 फीट या 8 फीट हाइट से कट कर दीजिएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन अपने बाकी वीडियोज़ में दे चुका हूँ। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी हाइट कितनी रखी जाए। तो यह वी शेप जिसे वेड्स कट कहते हैं, किस प्रकार करने का मैं अपने ये 2-3 वीडियो में लगातार, क्योंकि कुछ हमारे सब्सक्राइबर जो है, व्यूअर्स है, उन्होंने कहा था सर ये किस प्रकार का ग्राफ्टिंग करते हैं और किस प्रकार का वेड्स कट जो है वी शेप करते हैं, तो हमें सायन पे बतलाइएगा। इसलिए स्पेशल इन वीडियोज़ को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और ये सब ग्राफ्टिंग होने के बाद आपको पॉलीथीन, विदाउट छेद वाला पॉलीथीन ऐसा ऊपर से कैप पहना देने का है। इसे छेद है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पॉकेट जो है मैं पौधा लगाने का है, आपको सिर्फ टेम्परेरी प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ। तो आप ऐसा छेद वाला पॉलीथीन ना लीजिएगा। लेकिन जब आप ऊपर से कैप डालते, पेप्सी डालो या तो ऐसी पॉलीथीन डालिए, उसे नीचे से बांधने का नहीं, क्योंकि नीचे से अगर बांध दिया तो वेपर जो निकलती दोस्तों, वहाँ वेपर नीचे गिरेगी और जॉइंट पार्ट पे वहाँ पानी जो है ड्रॉपलेट्स वहाँ जाएगा, और अगर से वो ड्रॉपलेट गया तो फंगस लगेगी। तो यहाँ देखिएगा पेप्सी, तो पेप्सी आपको पेप्सी की जो पॉलीथीन ऊपर से बंद करने का, एक तरफ से पिघलाकर और दूसरी तरफ से नीचे से खुला रखने का। तो इसका रोल मिलता है दोस्तों यूट्यूब अपना इस पे अमेजॉन वगैरह पे या मार्केट में भी मिल जाता है। तो इसे कैप पहनाना अति आवश्यक है, क्योंकि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वहाँ मेंटेन करता है। और उसके बाद जैसे बर्ड्स निकली, ऐसी बर्ड्स निकली तो आप उसको निकाल लेने का, और बाद में इस पर हल्का मेडिसिन का स्प्रे कर देने का, और छाँव में ही रखने का। लगभग 30 से 40 दिन आपको छाँव में रखने का है, जब तक डार्क ग्रीन एक लेयर 7-8 पट्टी डार्क ग्रीन नहीं होती तब तक ये धूप में नहीं रखने का दोस्तों। और यहाँ जॉइंट का जो है वहाँ पॉलीथीन कब छोड़ने का, तो जॉइंट का पॉलीथीन लगभग 60 तो नहीं पर 60 से 90 दिन के बीच में बेस्ट होगा कि 90 दिन के बाद में, 90 दिन के लगभग छोड़िए, 60 से 90 दिन के में तब ये जॉइंट सटीक जुड़ जाता है। कुछ मेरे दोस्तों के और यहाँ कुछ लोगों के सवाल थे कि फ्रूटिंग कब होगा। तो दोस्तों यहाँ जो सायन आपने लाया है तो फलते हुए वृक्षदार पौधे का आप देखते जाइएगा यहाँ बड कैसी ग्रोथ हो रही। तो दोस्तों यहाँ साइड ग्राफ्टिंग भी है यहाँ पर और टॉप ग्राफ्टिंग भी है। तो यहाँ सक्सेसफुल हिस्ट्री है।